गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज हम लोग स्ट्रेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम करेंगे और ये कन्वोल्यूशन थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करके हम बना रहे हैं, तो टेंशन मत लेना। इसमें हम लोग टी और पी के रूप में रिलेशन देखे थे। छोटा जो स्मॉल एफ था उसको हम लोग उसको फंक्शन टी बोलते थे और पी को कैपिटल एफ बोलते थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पेज नंबर 1, द कन्वोल्यूशन थ्योरम। सब कोई को समझ में आएगा? द कन्वोल्यूशन थ्योरम ये बोलना चाहता है इसका स्टेटमेंट में, इफ एल इनवर्स एफ एस, देख रहे हो टी के स्थान पर एस लिए हैं, बराबर कैपिटल एफ टी। घबराना मत, यहां पर पी जाता था, यहां पर टी रहता था। एल इनवर्स जी एक्स जी एस बराबर हम लोग का जी टी है, एक एफ टी है एक जी टी है। देन बोलना चाहता है कि एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, यही बोलना था ना, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता था, बराबर 0 to t f of u into g of t minus u d। यहां पर x लेते थे, यहां पर u है, इसी को हम लोग बोलते थे f स्टार g, और ये बराबर भी होगा 0 to t। इसको अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो f of t minus u into gu du, ऐसे ही था ना। तो बोलता है कि L इनवर्स fs बराबर कैपिटल ft है, L इनवर्स GS बराबर कैपिटल GT है। देन L इनवर्स FS इंटू GS, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आता है तो इंटीग्रल होता है 0 to t f of u डॉट g of t minus u du। इसी को हम लोग FS स्टार g बोलते थे, और तुम जानते हो u और t minus u को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, बिकॉज ये होल्ड करता है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को। तो कभी भी इनवर्स का पार्ट जब भी कभी आए प्रूफ करने इनवर्स का पार्ट, तो हम लोग अपने मन में हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे? प्रॉब्लम यहां पर ये है, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, ध्यान से देखना। कभी भी इनवर्स का स्टार्टिंग ऐसा ही होता है। इसको अपना मन में इधर ले जाओ तो तेरे को आएगा एल ऑफ, वी हैव टू शो दैट, इसको अपना मन में इधर ले जाओ तो एल ऑफ इंटीग्रल 0 to t f of u g of t minus u du। देख पा रहे हो? अपने मन में L इनवर्स को इधर ले आओ तो L के साथ ये लग जाएगा, बराबर आ जाएगा fs इंटू GS। मतलब अब हमें ये पढ़ना है, ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो इतना बराबर L इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इतना बराबर प्रूफ कर देते हैं fs इंटू GS तो L इनवर्स उधर चल जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। अब हमें इस पर डेफिनेशन लगाना है, तो इसको कोई अनदर हम लोग मान लेते हैं। लेट 0 to t f of u into g of t minus u du को हम लोग मान लेते हैं कोई ht, चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, t के रूप में है। तुम देख रहे हो इसका फाइनल आंसर t के रूप में आएगा, इसलिए इसको ht सपोज कर लिया है। नाउ आवर एम जो है मेरा वो L of ht बराबर fs इंटू GS। अब हमें ये प्रूफ करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मान लिया कोई ht, चूंकि t का फंक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रल है। अब हम मेरा एम है L ऑफ इसको हमने ht मान लिया है, तो L of ht बराबर fs इंटू GS। नाउ बाय डेफिनेशन अगर हम लोग L ऑफ ht के बारे में बात करें, LH के बारे में या H ऑफ ht के बारे में, बराबर होता है हम लोग का 0 to infinity e का पावर माइनस st ht। घबराना मत, p के स्थान पर हम लोग s यूज कर रहे हैं, pt लिखते थे हम लोग, p के स्थान पर हम लोग s यूज कर रहे हैं। e ऑफ e का पावर माइनस st। अब इसका वैल्यू पुट कर दें अगर हम लोग 0 to infinity e का पावर माइनस st का वैल्यू मेरे पास है
एच टी का वैल्यू मेरे पास है, तो आएगा ई ऑफ एस टी डी टी अपने जगह पर, इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। देख पा रहे हो, ई ऑफ एस टी डी टी अपने जगह पर है, एच टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है, तो ये आ गया एल ऑफ एस टी का वैल्यू। अब एल ऑफ एच का मतलब जो निकला 0 टू इंफिनिटी 0 टू टी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी डी यू। अब मेरे पास ये है, एल एच का वैल्यू ये आया है। अब हमें लगाना है इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ टू चेंज, इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर लगा रहे हैं। नाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो लोग नहीं पढ़ा है वो लोग बाद में जाके पढ़ेगा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है, यहां समझ लो ये डी टी डी यू है तो ये बदल जाएगा डी यू डी टी में। ये लिमिट किसका है? u का। ये लिमिट किसका है? t का। ये लिमिट किसका है? u का। ये लिमिट किसका है? t का। तो यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब हो जाता है ये लिमिट हो जाएगा t का, ये लिमिट हो जाएगा u का, उलट जाएगा। ये dt du है, ये बदल जाएगा du dt में। हमेशा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लगाते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के अंतर्गत। तो हम लोग बाय ज्योमेट्री के साथ हम लोग देखेंगे आगे। ले लो तो रुपेश, ले लिया? ओके, सब कोई को समझ में आएगा। यहां से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सेमेस्टर 5 वाला लोग पढ़ चुका है, बाकी बात लोग को थोड़ा सा चेंज ऑफ ऑर्डर को हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। तुम लोग को पहले पढ़ाई हो चुका है चेंज ऑफ ऑर्डर, तो अभी तक हम लोग बहुत काम नहीं किए हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग लिमिट को लिखते हैं और लिमिट के थ्रू से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या क्या लिमिट है जरा सा देखें हम लोग। ये लिमिट है u का, तो एक है u बराबर 0, एक है u बराबर t, एक है u बराबर लिख लिया, अब है t बराबर 0 और एक है t बराबर इंफिनिटी। ये चारों लाइन को ड्रॉ करेंगे। 0 जैसे वहां पर x और y एक्सिस होता था, यहाँ पर t और u एक्सिस आएगा, t और u एक्सिस आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा u बराबर 0, ये x एक्सिस के रूप में समझो इसको, और इसको y एक्सिस के रूप में समझो। एक आ गया u बराबर 0, एक आ गया t बराबर 0, एक आ गया है तुम्हारा u बराबर t, ये वाला आएगा, और एक आ गया t बराबर इंफिनिटी, एक आएगा t बराबर इंफिनिटी, ये लाइन आ गया। तो ये जो पॉइंट मिलेगा b, तुम देख रहे हो u बराबर t है, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, ये इंफिनिटी और इंफिनिटी में आएगा। तो ये पॉइंट ले लिया हम लोग a, एक पॉइंट ले लिया b, एक पॉइंट o है। चलो फिगर क्लियर है। तो फिगर में चारों लाइन को इंटीग्रेशन का चारों लाइन, ये u का लिमिट है u बराबर 0, u बराबर t, t बराबर 0, t बराबर इंफिनिटी, सबको डाल दिया। अब एक स्ट्रिप लेंगे हम लोग यहाँ पर, तुम लोग जानते हो स्ट्रिप। तो चलो, तो लिमिट को हम लोग लिख लिया, लिमिट को हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर लिए। तुम जान रहे हो टी एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरह, यू एक्सिस को वाई एक्सिस की तरह, यू बराबर 0, टी बराबर 0 सब पुट कर दिया है, बी का निकल भी गया है। तो लिमिट हम लोग लिख लिए। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो आया है वो आया है ओ ए बी। तुम देख पा रहे हो ओ ए बी। we want to change the order to dt du dt। ये dt du में है, हम लोग चाहते हैं dt du में हो जाए, मतलब ये लिमिट अगर u का है तो ये लिमिट t का हो जाए, और ये लिमिट t का हो जाए तो ये लिमिट u का हो जाए। इसके लिए हम लोग देखते हैं, नाउ टेक ए स्ट्रिप पैरेलल टू टी एक्सिस, पैरेलल टू टी एक्सिस। तो अब देखते हैं कि स्ट्रिप कहां कहां टच कर रहा है। तो जहां जहां टच कर रहा है हम लोग देखें,
one end of the strip lies on t बराबर u and other end t बराबर इंफिनिटी। और से देखो एक इंड जो है स्ट्रिप का वो टच कर रहा है t बराबर u को और एक टच कर रहा है t बराबर इंफिनिटी को। दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रिप टच कर रहा है t बराबर u को और एक टच कर रहा है t बराबर इंफिनिटी को। हेंस t का जो वेरिएशन है वो हो जाएगा हेंस लिमिट ऑफ t इज u टू इंफिनिटी। अब आते हैं लिमिट u का t का निकल गया। नाउ द लिमिट ऑफ u जो होगा वो होगा, तुम देख पा रहे हो एक जीरो है और एक ये लाइन कहाँ जा रहा है नहीं पता। एक u बराबर जीरो से u बराबर इंफिनिटी पर जाएगा, u बराबर जीरो टू u बराबर इंफिनिटी। दिखाई दे रहा होगा एक u है और एक यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा इंफिनिटी। तो एक लिमिट हो जाता है तुम्हारा, दोनों इंफिनिटी है तो एक u से इंफिनिटी तक जाएगा। जिस तरह से ये देता था x का लिमिट, उसी तरह ये दे रहा है किसका t का लिमिट। और जहां पर ये लिमिट आएगा तो y का लिमिट, तो ये y के स्थान पर u है, तुम देख रहे हो u बराबर जीरो और y का लिमिट यहाँ पर क्या है, इंफिनिटी है। यही u बराबर इंफिनिटी है, u बराबर जीरो से u बराबर इंफिनिटी तक लिमिट आ गया। अब मेरे को चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया है, अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। मेरे को LH लेके चले हम लोग। LH है हमारा जीरो टू इंफिनिटी, एक है u टू इंफिनिटी, यह आ गया e का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ u g ऑफ t माइनस u du dt। तुम देख पा रहे हो ये लिमिट हो जाएगा t का। तुम देख रहे हो t का वेरिएशन कहां से कहां है, t बराबर u से t बराबर इंफिनिटी दिख रहा है। जहां स्ट्रिप टच करता है वो u का लिमिट होता है। जनरली x का लिमिट था पहले, अब x की जगह पर u है, u टू इंफिनिटी। और ये वाला हो गया तुमको u का लिमिट हो गया जीरो टू इंफिनिटी। पहले था dt du, अब आ गया है du dt। अब नो प्रॉब्लम है, इंटीग्रल लेते हैं जीरो टू इंफिनिटी। ये देख रहे हो वेरिएबल लिमिट है, ये देख रहे हो कांस्टेंट लिमिट है। तो हम लोग सबसे पहले अलग अलग कर लें। एक हो गया fu du कांस्टेंट वाला, और वेरिएबल वाला हो गया जीरो टू इंफिनिटी, सॉरी u टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी g ऑफ t माइनस u dt आ गया। fu के साथ du आ गया। चूंकि ये लिमिट t का है और ये लिमिट u का है, तो u का fu du दिख रहा है, ये अपना अलग दिख रहा है। तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं t माइनस u को, चूंकि डेफिनेशन में वैलिड नहीं कर रहा है। लेट t माइनस u बराबर कोई मान लेते हैं हम लोग y, तो dt बराबर हो गया dy। कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज कर लेते हैं। LH बराबर जीरो टू इंफिनिटी, इसमें कुछ नहीं करना है fu du, और इसमें जो चेंज करना है जीरो टू इंफिनिटी। हर एक t के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे u प्लस वाई, e का पावर माइनस एस टी प्लस वाई, u प्लस वाई, सॉरी t के स्थान पर u प्लस वाई पुट कर देते हैं। और g ऑफ ये t माइनस u को हमने y पुट कर लिया है, y यहां पर हो जाएगा dt के स्थान पर dy। ले लो रुपीस, थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं। हो गया सर। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, चारों लिमिट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर टी एक्सिस के अलोंग लिया गया है। स्ट्रिप कहां कहां टच कर रहा है ये लिमिट देगा तुमको टी का, इसका। और टी का लिमिट तुम देख पा रहे हो, एक टी बराबर यू है, एक टी बराबर इंफिनिटी है। स्ट्रिप यहाँ टच कर रहा था, टी का लिमिट आ गया। यू का लिमिट तुम देख रहे हो, यू का वेरिएशन कहां से है, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक है, तो यू का वेरिएशन आ गया। तो हम लोग चेंज द ऑर्डर कर दिए, डी dt, पहले dt ड्यू था, अब आ गया डी dt। अब कांस्टेंट लिमिट तुम देख पा रहे हो कि एफ यू ड्यू कांस्टेंट लिमिट आ गया है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर टी माइनस यू नहीं होना चाहिए, तो टी माइनस यू को हमने वाई मान लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कर दिया है। इतना ही काम किए, हम लोग का फाइनल होने वाला है कन्वोल्यूशन थ्योरम।
नंबर 3, यहाँ पर मेरे पास LH बराबर मेरे पास आया हुआ है 0 to infinity FU DU into 0 to infinity U to infinity। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज करना है, सॉरी, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज होगा, है ना। टी के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे U तो ये 0 आ जाएगा, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि y के रूप में फंक्शन बना रहे हैं। तो 0 to infinity e का पावर माइनस SU e का पावर माइनस SY g ऑफ y dy, यह आ गया है 0 to infinity f ऑफ u du, ये e का पावर माइनस SU बाहर आ जाएगा, 0 to infinity e का पावर माइनस SY gy dy। तो तुम गौर से देखो, यही में मेरा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं FS और इसी को बोलते हैं हम लोग GS। तो LH बराबर आ गया है FS इंटू GS, तो H बराबर आ जाएगा मेरे को L इनवर्स FS इंटू GS। क्या लाना था हम लोग को जी? ओके, और ये H का जो वैल्यू है वो क्या लिए थे हम लोग? 0 to T का लिए थे F ऑफ U G ऑफ T माइनस U D। यही तुम्हारा प्रूफ है। H का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तुम गौर से देखो, यही लिमिट, यही किसका वैल्यू है? FS का। यही किसका वैल्यू है? GS का। LH हम लोग लेके चले थे, L इनवर्स लगाए, H की जगह वैल्यू पुट कर दिया, यही है तुम्हारा। इसी को हम लोग बोलते हैं F स्टार G। यही कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ है। भारती 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 अमीशा, यस सर। कहाँ गायब रहती है? वो मोबाइल छोड़ के चल जाती है क्या? नहीं, हम म्यूट पे किए सर। यस सर कर रही थी। तो चलो गौर से देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। हमेशा इनवर्स वाले पार्ट में इसको इधर लाएंगे और तब LH लेके चलेंगे और FS इंटू GS ले आएंगे। तो LH बराबर FS इंटू GS आया, तो H बराबर L इनवर्स आ गया, और H का जो वैल्यू था यही था ना। तो इसमें चेंज द ऑर्डर करने से फायदा क्या हुआ कि लिमिट जो है दोनों कांस्टेंट आ गया, और दोनों कांस्टेंट आने के बाद नो प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं स्टेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है ये चैप्टर। कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रॉब्लम हम लोग पहले ही बना चुके हैं। नाउ अब हम लोग के पास आखिर में शुरू होगा हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार है। एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करना है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग we know the differential equation in y comma t। y और t में डिफरेंशियल इक्वेशन है with constant coefficient is of the form dny by dtn plus c1 dn minus 1y by dtn minus 1 c2 dn minus 2y by dtn minus 2 plus dot 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 cny बराबर फंक्शन ऑफ t। कलाम हम लोग y और x में पढ़े थे ना।
ये किसमें है? y और t में। इधर फंक्शन ऑफ x होता था, यहाँ फंक्शन ऑफ t है। कांस्टेंट c1 c2 है, तो इसको तुम लोग तुरंत पढ़े हो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर लेट y0 बराबर कंडीशन दिया हुआ है a0, y' 0 बराबर दिया हुआ है a1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बराबर a2 डॉट 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 yn-1 0 बराबर an-1, ये दिया हुआ है। Be the given initial condition. Be the given initial condition. ये initial condition दिया हुआ रहेगा। Where a0, a1, a2 डॉट 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 ये कांस्टेंट्स है। तो ये फॉर्म हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कैसे सॉल्व करें। वी नो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन yt विद कांस्टेंट कोफिशिएंट dny by dtn ये दिया हुआ है ft, y0 बराबर a0, y'0 बराबर a1, ये सब कांस्टेंट्स है। विद द गिवन इनिशियल कंडीशन वेयर a0, a1, a2 आर कांस्टेंट्स। ले लो तो रुपेश। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। x के जगह पर t है और इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। बहुत अच्छा चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पर आता ही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पैटर्न हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पढ़ रहे हैं। मेथड्स या प्रोसीड्यूर पहला बोलते हैं कि वी टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वी टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग को टेक करना है टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड लैप्लास लगा देना है, मतलब एल लगा देना है। दूसरा यूजिंग conditions we obtain an algebraic equation, कंडीशन 2 को लेके algebraic इक्वेशन बनाएंगे known as subsidiary equation, बनाएंगे from which yp बराबर L of yt, is determined। बहुत आसान है। तीसरा the required solution is then obtained by finding inverse Laplace transformation of yp। और फाइनली रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल देंगे बाय फाइंडिंग इनवर्स लैप्लास। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, दोनों साइड लैप्लास लगाना है। यूजिंग कंडीशंस वी ऑब्टेन द अलजेब्राइक इक्वेशन नोन एज सब्सिडियरी इक्वेशन फ्रॉम व्हिच yp बराबर L yt को डिटरमाइन करेंगे हम लोग। और उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए फाइंड करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब L इनवर्स yp। चलो हम लोग पहला सवाल उठाते हैं और पहला सवाल को बनाते हैं। देखो कितना अच्छा है क्वेश्चन नंबर 1, इससे ज्यादा समझ में आएगा। सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट y बराबर dy बराबर 1
व्हेन t बराबर 0, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। तो जनरली हम लोग जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनाते थे तो ओनली CF निकालते थे इसमें। जब राइट हैंड साइड मेरा 0 रहता था तो हम लोग सिर्फ CF निकालते थे। यहां पर भी सिर्फ CF का बात होगा। गिवन दैट y बराबर 1 भी दिया हुआ है, dy बराबर 1 दिया हुआ है। मतलब मेरे को दिया हुआ है y0 बराबर 1 और y डैश 0 ये भी 1 दिया हुआ है। देख पा रहे हो, yt है ना, yt मतलब t का वैल्यू 0 डालने पर इसका वैल्यू 1 आ रहा है। dy मतलब dy बाई dt मतलब y डैश 0 बराबर भी 1 दिया हुआ है। सबसे पहले टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, पहला वाला तुम देख रहे हो, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तुम पहला वाला देख रहे हो, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड लगाना है। तो हम लोग पाएंगे L ऑफ y डबल डैश, तुम देख पा रहे हो 2L y डैश, देख रहे हो L ऑफ y डबल डैश डबल डेरिवेटिव 2L y डैश प्लस 2L y बराबर 0, देख पा रहे हो। दोनों साइड हम लोग लैप्लास लगा दिए। अब इसका वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव में, p स्क्वायर Ly माइनस p का पावर 1 y0 माइनस y डैश 0, याद होगा तुमको, माइनस 2, धीरे धीरे सीख भी जाओगे। y डबल डैश है तो p स्क्वायर Ly लेना है, फिर p घटाते जाना है, p का पावर, यहाँ पर y0 रहेगा, y डैश 0 रहेगा, ऐसे एक लाइन और बता देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग p Ly, तुम देख पा रहे हो y डैश है तो p Ly माइनस p का पावर 0, यहाँ पर y0 आएगा, प्लस 2Ly बराबर 0। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हो। यहाँ पर एक लाइन हम लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हम लोग पहले पढ़े थे, हो सकता हो तुम लोग भुला गए होंगे। ये हम लोग पहले पढ़े हैं, तो तुम देखो L y ट्रिपल डैश को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, p क्यूब Ly, तुम देख पा रहे हो, माइनस p स्क्वायर, सब माइनस में रहेगा। अब Ly ने लिख के p स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे y0 माइनस p y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0, देख पा रहे हो। L ऑफ y डबल डैश को लिखना है सिमिलरली, p स्क्वायर Ly p y0 माइनस p का पावर 0 है यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, y डैश 0, ओके। L ऑफ y डैश लिखना है इसे, तो p Ly लिखेंगे माइनस p का पावर 0, 1 हो गया, y0। इस तरह से तुम लिख सकते हो कोई भी वैल्यू को। थोड़ा सा और, L y डबल ट्रिपल डैश 4 डैश, ऐसे 4 बना दो। तो उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। p का पावर 4 Ly माइनस p क्यूब y0 p स्क्वायर y डैश 0 p y डबल डैश 0 माइनस y ट्रिपल डैश 0। इस तरह से तुम बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत? तो तुम देख पा रहे हो Ly डैश का वैल्यू, Ly डैश का वैल्यू, Ly का वैल्यू सब पुट कर दिया गया है। ले लो तो हो गया सर। तो पहला हम लोग लगाए हैं वी ट्रैक्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेस साइड यूजिंग कंडीशन वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक इक्वेशन। एक हम लोग यूजिंग कंडीशन से अलजेब्रिक इक्वेशन निकालेंगे, उसका नाम होगा सब्सिडियरी इक्वेशन। ये देगा तुमको y बराबर L ऑफ yt, yp बराबर L ऑफ yt, यही देगा। हम लोग वैल्यू यूज करें, इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, y0 भी है, y डैश 0 भी है, तुम देख पा रहे हो। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो वैल्यू पुट करने पर जो आएगा p स्क्वायर Ly
पी स्क्वायर एल वाई अपने जगह पर है माइनस पी पी वाई जीरो का वैल्यू 1 है, वाई डैश जीरो का वैल्यू 1 है, पुट कर दिया माइनस 2p, गौर से देखो 2p एल वाई प्लस 2 इंटू 1 वाई जीरो का और 2 एल वाई मेरे स्थान पर है बराबर 0। यहां से एल वाई कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। एल वाई कॉमन निकालोगे तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 बराबर जो आएगा p माइनस 1। घटाओगे उधर ले जाओगे, इतना आ गया। तो मेरे पास जो आएगा अब एल वाई बराबर मेरे पास आ गया है p माइनस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। जैसा कि तुम देख पा रहे हो एल वाई मेरे पास आ गया है। एल वाई हम लोग निकाल चुके हैं जो कि p के टर्म में है। कंडीशन 2 को हमने यूज कर दिया। अब लास्ट जो इसका है वो इसका इन्वर्स निकालना है और इन्वर्स निकालना हम लोग सीखे हुए हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं p माइनस 1। इन्वर्स निकालने से पहले पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 p माइनस 1 बाई ये हो गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तुम जान रहे हो इस टाइप का काम करते हैं हम लोग। तो y बराबर हम लोग निकालते हैं एल इन्वर्स p माइनस 1 बाई इन्वर्स का सेक्शन को पूरा तरह से रेडी कर लोगे, इन्वर्स सेक्शन को तभी लगा पाओगे। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तुम्हारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अप्लाइंग शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे तो y बराबर आ जाएगा e का पावर t एल इनवर्स p बाई, तुम जान रहे हो p बाई पी स्क्वायर प्लस 1 और ये किसका वैल्यू है e का पावर t इंटू कॉस t का। तो फाइनली y बराबर वैल्यू निकल गया है। इसको हम लोग निकाले y बराबर e का पावर t कॉस t है ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसका मेथड तो एक बार हम लोग डील कर दें और एक सवाल दे रहे हैं, इसको ट्राई करके देखोगे थोड़ा होमवर्क में सिमिलरली बनाओगे। सॉल्व d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई 4 e का पावर माइनस 2t subjected to the condition y 0 बराबर दिया हुआ है -1, y डैश 0 बराबर दिया हुआ है 4। मात्र एक क्वेश्चन दिए हैं d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर 4 e का पावर माइनस 2t। तो सबसे पहले दोनों साइड लैपलास लगा लोगे। इसको ब्रेक करने के बाद टेकिंग लैपलास बोथ साइड लगाने के बाद उसका डेरिवेशन का वैल्यू लिख लोगे। डेरिवेशन का वैल्यू कैसे हम बताए हैं, ये डी स्क्वायर है तो एल वाई डबल डैश आएगा, एल वाई डैश आएगा, इस तरह का सबका वैल्यू पुट कर लोगे। दोनों साइड लैपलास लगाना याद रखना है। इधर लैपलास का जो वैल्यू आएगा उसको लिख लेना, पहले वाला में 0 था इसमें कुछ वैल्यू आएगा और कंडीशन डालने के बाद उसका जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर वाई डैश 0 वाई 0 वाई डैश 0 वैल्यू दिया हुआ है उसको यूज कर लेना है। यूज करने के बाद तेरे को आएगा एल वाई बराबर पी के टर्म में आएगा। उसके बाद शिफ्टिंग थ्योरम लगा के इस तरह का सॉल्व करना है और y का वैल्यू निकालना है। y का मतलब होता है yt, y का मतलब होता है yt। बोलो तो भारती का काम लोग लगाएंगे कैसे क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो दोनों साइड लैपलास लगा देंगे। अच्छा, फिर लैपलास लगाने के बाद वो फिर आएगा उसका सब अलग अलग अपना अपना इक्वेशन आएगा। फिर उसमें जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करेंगे और कॉमन लेके फिर हम लोग का एल वाई निकल जाएगा और फिर अप्लाई कर देंगे शिफ्टिंग थ्योरम तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दोनों साइड लैपलास लगाने के बाद एल ऑफ वाई डबल डैश एल ऑफ वाई डैश का वैल्यू पुट करना नहीं भूलेंगे। कितना आसानी से वैल्यू उसका आता है तुमको हम बता दिए। उसका वैल्यू पुट करके बनाओगे, इसको जरूर बनाओगे। ले लो तो रुपेश
ले लिया रुपेश? हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो जैसा कि तुमने देखा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का कन्वोल्यूशन थ्योरम आज तुमने देखा और डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्टिंग पार्ट देखा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कहीं परेशानी नहीं है, बशर्ते तुम्हारा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन रेडी रहना चाहिए और शिफ्टिंग थ्योरम। ये दोनों अगर तैयार है तो लास्ट में उसी का जरूरत पड़ता है इनवर्स निकालने में और शिफ्टिंग थ्योरम का जरूरत पड़ता है। वो अगर तैयार है तो शुरुआत में तो कोई दम ही नहीं है, दोनों साइड लैपलेस लगाना है, वैल्यू रखना है, गिवन कंडीशन को रखना है और एलवाई को निकाल देना है, एलवाई निकाल के उसका इनवर्स निकाल देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।